स्वदेश नगर ग्राम सभा के बाद अब बिलीग्राउंड के हरिनगर पंचायत के ग्राम सभा से भी सामूहिक इस्तीफे और इलेक्शन बाइकॉट की गूंज सुनाई दी। मध्योत्तर अंडमान जिले की ग्राम पंचायत हरिनगर के अंतर्गत हरिनगर गांव में एक महत्वपूर्ण ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी पंचायती राज संस्थाओं, पीआरआई के सदस्यों और स्थानीय निवासियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिन्होंने सामूहिक रूप से उन महत्वपूर्ण सामूहिक मुद्दों पर आवाज उठाई जिन पर तत्काल प्रशासनिक और सरकारी ध्यान देने की आवश्यकता थी। प्रमुख निर्णय और संकल्प: 73वें संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन। सभा ने सर्वसम्मति से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पंचायती राज व्यवस्था पर लागू 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत सभी 29 कार्यात्मक मदों के तत्काल कार्यान्वयन की मांग की। बुनियादी ढांचा और सड़क मरम्मत: सभा ने सभी ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और रखरखाव की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से हरिनगर और आसपास के क्षेत्रों में गड्ढों और क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करने की आवश्यकता पर। स्वास्थ्य सुविधाएं: जिला अस्पताल मायाबंदर में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए जोरदार अपील की गई ताकि ग्रामीण समुदायों के लिए बेहतर पहुंच और आपातकालीन सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। शिपिंग कनेक्टिविटी: ग्रामीणों ने आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने तथा क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के लिए मायाबंदर और डिगलीपुर के बीच द्विमासिक मालवाहक जहाज सेवा शुरू करने की मांग की। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 का रखरखाव: सभा ने सुरक्षित और निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करने के लिए NH4 बाराटांग से डिगलीपुर पर तत्काल गड्ढों की मरम्मत और रखरखाव का आग्रह किया। लंबित कार्यों का पूरा होना: सभी संबंधित विभागों से आग्रह किया गया कि वे ग्राम पंचायतों द्वारा उठाए गए लंबित मांगों को 19 दिसंबर 2025 से पहले पूरा करें। संसदीय कार्रवाई: सभा ने संकल्प लिया कि निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहिए। सामूहिक इस्तीफा और विरोध: सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि 20 दिसंबर 2025 तक मांगें पूरी नहीं की गई तो ग्राम पंचायत हरिनगर के सभी पंचायती राज संस्था सदस्य संयुक्त रूप से अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। चुनाव बहिष्कार प्रस्ताव: ग्रामीणों ने यह भी संकल्प लिया कि यदि अंडमान एवं निकोबार प्रशासन उपरोक्त मुद्दों पर समय पर कार्रवाई करने से विफल रहता है तो वे भविष्य में होने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। बैठक का समापन: सभी सदस्यों और ग्रामीणों द्वारा अपने सामूहिक अधिकारों के लिए वैध और शांतिपूर्ण तरीके अपनाने तथा सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में एकजुट रहने की शपथ लेने के साथ हुआ। समीर चंद्र मजुमदार की ये थी रिपोर्ट। मैं समीर, आज मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत हरिनगर। तो आज ग्राम पंचायत हरिनगर में एक ग्राम सभा हुआ था। तो ग्राम सभा में जनता की जो मांग, जनता ने क्या डिमांड रखा, उसी विषय पर चर्चा हुआ। तो हमारा सामने मौजूद है हरिनगर ग्राम पंचायत के प्रधान श्री मनोजीत हल्दर महाशय, उपस्थित है हमारे जिला परिषद सदस्य श्री शंकर मंडल जी और समिति मेंबर श्री दिलीप कुमार दास एवं ग्राम पंचायत के सभी मेंबर्स जो है हमारा सामने हैं। तो आज ग्राम सभा में जो चर्चा हुआ, उस चर्चा के विषय में क्या फाइनल डिसीजन आया, उस विषय पे मैं अनुरोध करूंगा कि प्रधान जी अपने विचार को रखें। प्रधान जी मनोजीत हल्दर। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम बोलने से अंडमान आज तक न्यूज़ रिपोर्टर वाला लोग को हरिनगर पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन तथा बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज हमारा हरिनगर पंचायत में दूसरा दिन दूसरा ग्राम सभा GPTP प्लान तैयार करने के लिए रखा गया था। उस ग्राम सभा में जो हम लोग जो शुरू करने के बाद में शुरू करने के साथ साथ आम जनसाधारण
का डिमांड है, ग्राम सभा का सारा सदस्य का डिमांड हुआ। जो देखिए आप लोग को चुनाव करके प्रधान जिला समिति PRI सब बनाया गांव का उन्नति करने के लिए। आप लोग तो हर एक साल 3 ग्राम सभा करता, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 ग्राम सभा करके हम लोग वार्ड सभा भी करता, सारा कुछ करके जो हम लोग प्लान में जो काम देता, सोचिए एक वार्ड से 10 काम देता, 10 काम ये 4 साल तक दिया, 3 साल तक दिया, अभी 4 साल होने वाला है। इसमें बोलने से एक वार्ड से सोचिए 10 काम देने से 100-110 काम होएगा। उसका अंदर आप हर एक वार्ड में 2 काम भी करने नहीं सका, फिर आपका पंचायत का क्या ज़रूरत है। हम लोग बोला देखिए हम लोग पूरा PRI तीनों, जैसा हमारा प्रधान जिला समिति, हम लोग तीनों मिल के हर एक महीना में हम लोग जो मंथली मीटिंग करता, वो भी हम लोग सब मिल के एक साथ में मंथली मीटिंग करता। सारा चीज़ हम लोग तीनों मिल के PRI को लेके हम लोग डिसीजन लेके करता। ये 3 साल तक हम लोग को फर्स्ट एक गर्व का बात है, जो भारत सरकार का तरफ से, अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हरिनगर पंचायत को गोद लिया था, सैगी का पंचायत बोल के डिक्लेयर दिया था। इसलिए सारा डिपार्टमेंट को हम लोग जो काम 3 साल पहले दिया था, उसका 1% काम भी हम लोग को पंचायत में हुआ नहीं। बहुत दुख का बात है। और हम लोग सबसे ज़्यादा अभी दुख का बात यही है, जो 3 साल तक हम लोग DC, AC, CS, LG सारा जगह हम लोग भागा। हम लोग एक जगह सेक्रेटरी लोग के पास में भी गया, सब जगह में जाने के बाद में सब बोलता होएगा बोल के 3 साल तक हम लोग को कोई भी काम 10 काम लेके जाने से 1 काम भी नहीं होता। जैसा सबसे ज़्यादा हो गया अभी हम लोग को विलेज रोड का हालत बहुत खराब। पब्लिक क्या सोचता, हमारा ग्राम सभा का सारा सदस्य क्या सोचता, जो हम लोग PRI लोग उस काम नहीं करता, कोई बोलने से रोड नहीं बनाता, ड्रेन नहीं बनाता, फुटपाथ नहीं बनाता, क्योंकि हम लोग को जो फंड अभी एडमिनिस्ट्रेशन देता बहुत कम मार्जिन में फंड देता। जैसा आप लोग थोड़ा सुन लीजिए, शॉर्टकट में हम बोल देगा। जैसा हमारा विलेज रोड हरिनगर पंचायत में सोचिए 10 से 12 किलोमीटर रोड है, 11 वार्ड में है, और 11 वार्ड का रोड सेक्टर में बोलने से फंड आता 40 लाख 50 लाख। ये साल 49 लाख रुपीस आया। आने के बाद में हम कौन जगह का रोड बनाएगा विलेज रोड बोलिए। और जो हम लोग 4 साल पहले PWD को दिया, PMG को दिया, वो सब रोड 4 साल से एडमिनिस्ट्रेशन बनाता ही है। जैसा हमारा कमलापुर का विलेज रोड लेके सारा अंडमान निकोबार फैल गया, जो विलेज रोड डिस्कनेक्ट हो गया, 3 साल हो गया। हरिनगर पंचायत से इन लोग कुछ भी नहीं करता, लेकिन हम लोग DC को 3 DC आया। हम लोग को 3 DC आने से तीनों DC को हम लोग उस जगह में लाया, वो रोड में लाया, कमलापुर निर्मल विशेष का हाउस का उधर में। वो DC बोलता अभी ये साल हो जाएगा, ये साल हो जाएगा, बोलते बोलते 3 साल के अंदर अभी तक रोड नहीं हुआ। अभी फिलहाल विष्णु दादा आया था, हमारा MP महोदय, उन्होंने आके लास्ट में बोला देखिए अभी एक काम आप लोग जो डिमांड रखा था, अभी ये PMG में गया, अभी होएगा, अभी कब होएगा वो भी कोई ठिकाना नहीं है। यही है उधर का रोड का परिस्थिति। उसका बाद में हमारा हरिनगर में 4.5 किलोमीटर रोड बोलने से इंजीनियर ग्रुप को दिया। गया साल टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद में इंजीनियर ग्रुप आके क्या किया, बोलने से डस्ट माटी फेंक के रोला मार के चले गया। अभी 6 महीना 7 महीना हो गया, सारा जगह वो रोड का गड्ढा, पहले और अच्छा था, अभी वो भी खराब कर दिया है। इसका पीछे एडमिनिस्ट्रेशन का बस में भी बोलता, लेकिन वो इंजीनियर ग्रुप अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ में नहीं है, और उधर इन लोग है भी नहीं, उन लोग दूसरा स्टेट में चले गया। अभी ये रोड बोलने से दिया कौन, दिल्ली सरकार दिया। अभी ये AC DC का भी हिम्मत नहीं हुआ जो इंजीनियर ग्रुप को लाके इसको रिपेयर करे। किसी का CS का भी हिम्मत नहीं होता जो ये रोड को रिपेयर करे। हम लोग बोल के वो भी थक गया। लास्ट में ये साल दुर्गा पूजा का पहले हम लोग बोलने के बाद में PWD डिपार्टमेंट से 2-3 गाड़ी लेके धूप पलिश दिया। यही है। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप कुमार दास, मैं पंचायत समिति मेंबर हरिनगर। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा,
जो पहले तो मैं अंडमान आज तक न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज मेरे ग्राम सभा था उनका कवरेज किया। फिर हमारा पीआरआई मेंबर का जो हमारा जो मांग हमारा जो उद्देश्य उन्होंने भी कवरेज कर रहा है। तो पहला बात यह है कि आज जो ग्राम सभा हुआ उसमें आम जनता एक डिसीजन दिया कि अगर आप लोग काम ही नहीं कर सकते तो आप लोग इस पद में रह के क्या फायदा। तो हम जनगण हमसे चुन के यहाँ पर भेजा है तो मैं जनगण के साथ में ही जाऊँगा कि अगला दिसंबर महीना 19 तारीख तक हम लोग एक जो पार्लियामेंट चल रहा है वही 19 तारीख तक मैं हम लोग देखूँगा और उसका बाद में ही हम लोग फिर डिसीजन लेंगे। हमारा गांव वाला जो बोलेंगे वही डिसीजन हम लोग लेंगे। ऊपर से गांव वाला लोग आज ग्राम सभा में ये डिसीजन ले लिया कि जो अगला कोई भी इलेक्शन आए उसी को हम लोग बॉयकॉट करेंगे। तो हम लोग भी जनगण के साथ में है और रहेंगे। तो बीच में दो बात छूट गया, जैसा काम काज के बारे में, रोड के बारे में, NH4 के बारे में, हमारा हरिनगर का सारा काम के बारे में। तो एक पॉइंट जैसा हमारा सोसाइटी का जो काम था ये सोसाइटी का काम भी बंद कर दिया। छोटा मोटा डेवलपमेंट के लिए हमारा पंचायत हो, समिति हो, प्रधान हो, ये छोटा मोटा काम के लिए हम लोग क्या कहते हैं गांव का जितना सोसाइटी है उनको दे रहे थे, वो भी टोटली बंद कर दिया। तो मैं एडमिशन से अनुरोध करूंगा कि ये काम को भी जल्द चालू करें, नहीं तो हम लोग तो अगला महीना 19 तारीख तक का उसके बाद में जो स्टेप लेंगे गाँव वाला जो बोलेंगे वही हम लोग लेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं यहीं पर और एक चीज़ है जो मैं छूट गया कि आज गांव वाला लोग हम लोग के ऊपर एक ब्लेम दे रहे हैं कि हम लोग सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा है कि आफ्टर कोविड का बाद में हमारा जो पंचायत राज हम लोग आया चुन के, उसके बाद में कोविड के पहले जब कोविड के टाइम पूरा पावर पंचायत का एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में था, तो उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की हमारा पीआरआई का जितना पावर था सारा पावर उठा के लेके गया, इसलिए हम लोग कुछ काम भी नहीं कर सकता। तो हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारा पीआरआई का पावर वापस दिया जाए, हम लोग सही ढंग से काम कर सके। नहीं तो अगला महीना 19 तारीख के बाद में हम लोग डिसीजन लेंगे, गाँव वाला जो बोलेंगे उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। धन्यवाद। पहले तो अंडमान आज तक न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज कीमती वक्त लेकर हमारा ग्राम सभा में पहुँचे और इस ग्राम सभा में जो भी जनता का मांग था वो उन्होंने भी सुना कि कितना दुख में हमारा जो आज का डेट में जो जिला परिषद बनने के बाद मैं अपना बात ही कहूँगा, क्योंकि मेरे पहले हमारा प्रधान जी विस्तार रूप से अपना एरिया के बात बताए और उसमें मैं भी एक इंस्टीट्यूशन का मेंबर हूँ। आज जो जिला परिषद का जो हालात है नॉर्थन मिडिल में, वो जब हम लोग बैठे थे तब हम लोग को जानकारी दिया था कि 13 करोड़ रुपया हमारा जिला परिषद में पिछले जो जिला परिषद चला उसका फंड था, उसमें रोड सेक्टर में 4.5 करोड़ तक था। हमारा 17 जिला परिषद है, उसमें वही पैसे से कहाँ से क्या रोड बनाएंगे ये आप जान सकते हैं। ऊपर से क्या हुआ, जिला का निर्णय हमारा अध्यक्ष करते हैं। आज का डेट में सबसे ज़्यादा रिक्विजिशन छात्रा जिला परिषद के अंदर मैं 3 पंचायत हरिनगर, बसंतीपुर और स्वदेश नगर यहाँ के जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए जितना भी मांग रखा, आज तक एक काम मैं फील्ड में नहीं ला सका। ये प्रशासन का मत जो भी बोलिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो हम लोग जो काम करते हैं, जो यदि रेवेन्यू लैंड में होता तो तहसीलदार का एनओसी चाहिए, यदि कोई प्राइवेट लैंड में होगा तो उसको सेटअप पार्ट चाहिए। लेकिन दुख का बात है कि हमने खुद 3 सेटअप पार्ट के लिए अप्लाई करा, डीसी मायाबंदर को 3 डीसी चले गया, आज तक मेरे को एक सेटअप पार्ट अभी नहीं मिला, जिसमें 3 पंचायत का छोटा छोटा काम था।
तो ये है जिला परिषद का वर्तमान परिस्थिति। आने वाला कल जिला परिषद से मेरे को निमंत्रण आया कि वहाँ पे एक मीटिंग होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट का। हम लोग का अलग अलग सेक्टर का कमेटी होता है, उसमें चेयरमैन होता है और वहाँ पे डिस्कशन होता है। लेकिन मेरा जो असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर है उनको मैं बता दिया कि आज हमारा ग्राम सभा है, वो ग्राम सभा में क्या निर्णय होगा उसका बाद ही मैं तय करूँगा कल मीटिंग में अब जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। तो मैं रात को फ़ोन करके बता दूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक गाड़ी भी सरकारी गाड़ी अरेंज किया है हमको जाने के लिए। लेकिन जाऊँ उन्हें खाना पीना खाएगा, मीटिंग करेगा, लेकिन फील्ड में कुछ मिलेगा नहीं। ये है हमारा जिला परिषद का वर्तमान परिस्थिति। और जितना भी समस्या आज का डेट में आया इसको देखने के लिए, सुनने के लिए, और मैं और एक बात बोलने के लिए भूल गया, जो डीपीसी बैठा था उसमें ये एनएच का मुद्दा मैंने उठाया था, क्योंकि एनएच जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है। लेकिन हमारा पिछले सीओ एनएच जो ब्रांच हमारा मायाबंदर में है वहाँ से उस ऑफिसर को बुलाया था और अपडेट हमने पूछा था कि हमारा जो दोराटांग टू पानीघाट ये रास्ता का परिस्थिति क्या है, अपडेट क्या है। उन्होंने जवाब देता है, सर रास्ता कंप्लीट हो गया, केवल 4 किलोमीटर बाकी है। आज का डेट में आप सब देख सकते हैं कि रोड का हालत कैसा है। कुछ दिन पहले अभी हमारा कोरंगनाला जो ब्रिज का आगे बड़ा हादसा होते होते बच गया, उसके लिए हम लोग आंदोलन करा। हमारा दुख का यही लगता है कि आज एनएच को लेके हर बार हम लोग रोड में जाने के बाद में उसका पोर्टल रिपेयर होता है, जो मेंटेनेंस का काम चलता है, उसका पहले कोई नहीं आता। और उस दिन अब सब मेरे वीडियो देखे होंगे, जब मैं मेरा एसी को फ़ोन करा, एसी सर बोला जो मेरा सीओ भी है, उन्होंने बोला कि अभी एनएच का जो यहाँ पे जनरल मैनेजर है आप लोग का वहाँ पे पहुँचेंगे और आप लोग का समस्या का हल करेंगे। लेकिन इतना बड़ा झूठ, जो जीएम को मैं पूछा, बोलता मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो फील्ड में आया ही नहीं। वो वहाँ पे बैठ के बोल रहा है कि वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर है जयंत नाग जी, उसको बुलाए, उसको भेज दिया, वो बोले कि अभी रिपेयर करेगा। मैं कहना चाहूँगा ये वाशिष्ठ कंपनी जो हमारा बीच में काम लिया है पिछले 6 साल से, उसको हटाया जाए तुरंत, और दूसरा कोई कंपनी को, जैसा अभी बाराटांग और रंगा सेक्टर में जो कंपनी को दिया गया, वो कंपनी को दोबारा हमारा ये रोड को दिया जाए, ताकि जल्द से जल्द उन लोग के पास मशीनरी भी है, मटेरियल्स भी है, सब कुछ है। और ये वाशिष्ठ कंपनी को इमीडिएट अंडमान से भगाए, ताकि हमारा नॉर्थ मिलकर रोड अच्छा से बन सके। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट के ग्राम पंचायत हरिनगर में। अंडमान आज तक का तरफ से अभी हमारा सामने मौजूद है ग्राम सभा जो हुआ है उसका सारी जनता यहाँ पर मौजूद है, उसका प्रतिक्रिया मैं सुनूंगा कि आज का ग्राम सभा में क्या डिसीजन लिया गया। तो मैं अनुरोध करूंगा एक्स प्रधान श्री उत्तम मंडल जी आज का ग्राम सभा में जो डिसीजन लिया गया उसका बारे में विस्तार से बताएं। नमस्कार। आज का जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाने का ग्राम सभा था। इसी तरह ये ग्राम सभा हम लोग कई सालों से 3 से 4 सालों से कंटिन्यू जो हम लोग देख के आ रहा है कि जीपीडीपी का ग्राम सभा हो रहा है। ये ग्राम सभा में केवल डेवलपमेंट प्लान बना रहा है, लेकिन 3 साल में गांव का डेवलपमेंट के लिए एक काम भी हम लोग को हुआ नहीं। आज जो ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा में हम लोग को प्रोटेस्ट ये था कि आप केवल ग्राम सभा में एक डेवलपमेंट प्लान बना रहे हो, लेकिन ग्राम का क्या विकास हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ उसका बारे में बताओ। तब प्रधान जी ने यहाँ पे बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बात नहीं सुनता, हमारा हाथ में कोई पावर नहीं है, हम कुछ काम करने जाने से उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को लोग सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम काम कर नहीं पा रहा है। तो गांव वालों का डिमांड यही था, तो आप अगर काम ही नहीं कर सकता तो क्यों आपको डेवलपमेंट प्लान बनाना। प्लान से हम लोग को क्या होगा, हम लोग को तो डेवलपमेंट चाहिए। तो आज अंडमान निकोबार में जो परिस्थिति है, मैं ग्राम सभा का माध्यम से हमने डिमांड किया कि आज हमारा जो नेशनल हाईवे है उसका जो परिस्थिति है, आप लोग देखे होंगे, यूट्यूब में चलता है, न्यूज़ में चलता है। आज अंडमान निकोबार में करीबन 4 से 5 साल से
हर जगह में स्ट्राइक हो रहा है, धरना हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन कुछ काम यहाँ में नहीं हो रहा है। ये जो रोड आज का दिन में बना है वो रोड नेशनल हाईवे तो दूर का बात है, विलेज रोड भी इससे बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो सरकार दावा करता है कि हम लोग जो नेशनल हाईवे स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाता है, लेकिन ये कौन सा स्पेस टेक्नोलॉजी जो रोड से गाड़ी नहीं चल सकता है, बच्चा पैदल नहीं जा सकता है, स्कूल स्टूडेंट का तकलीफ है, मेडिकल पेशेंट का तकलीफ है, कितना वीडियो यूट्यूब में हम लोग छोड़ा, लेकिन सरकार देख तो भी अनदेखा करके रहता है। ये हमारा सवाल है। इसलिए हम लोग ग्राम सभा में ये सिद्धांत लिया कि ये विंटर सीजन का जो पार्लियामेंट अधिवेशन चल रहा है, ये पार्लियामेंट अधिवेशन में हमारा माननीय एमपी महोदय अगर इस रोड का बारे में कुछ बात नहीं किया, इस रोड में कौन दायी है ये रोड खराब करने के लिए, कितना करप्शन हुआ, इसके ऊपर में इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा है, ये ग्राम सभा का माध्यम से हम लोगों को डिमांड है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ये काम किया है उसका ऊपर में इंक्वायरी किया जाए। इसका एस्टीमेट कॉस्ट क्या था, क्या मटेरियल इसमें यूज़ करना था, क्या मटेरियल इसमें यूज़ किया, इसका टेस्ट चेक हो और इसका ऊपर में कार्रवाई हो। तो यही हमारा डिमांड है। 19 तारीख के बाद में अगर इसमें कुछ सुझाव हम लोग को नहीं मिला, कोई समाधान अगर हम लोग को नहीं मिला, ये ग्राम सभा में हम लोग डिमांड किया है, हमारा पीआरआई मेंबर्स जो है, प्रधान जिला परिषद और समिति मेंबर, इनको डिमांड किया है कि 19 तारीख का बाद में अगर हमारा ये नेशनल हाईवे विथ विलेज रोड ये अगर रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हुआ तो आप लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा। आप अगर जनता के लिए कुछ कर ही नहीं सकता तो आपको इस पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही हमारा ग्राम सभा में डिमांड है। ग्राम सभा का जनता का भी वही डिमांड है। यहाँ में सारा चीज़ का प्रॉब्लम है। यहाँ में मिडिल नॉर्थ अंडमान एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मेडिकल का कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। यहाँ में जो है मेडिकल में इतना तकलीफ है कि एम्बुलेंस फैसिलिटी ठीक से नहीं है। हमारा मिडिल नॉर्थ अंडमान में जो तकलीफ है ये बहुत भारी तकलीफ है। इसके पहले 2009 से पहले जब पीडब्ल्यूडी के हाथ में ये रोड था, हम लोग बहुत शांति में थे, रोड बहुत बढ़िया था, चौड़ाई थोड़ा कम था लेकिन गाड़ी चलता था। लेकिन ये 2009 का बाद में जब से NHDCL का पास में ये हमारा नेशनल हाईवे चले गया, तब से एक्सीडेंट कंटिन्यू और रोड का जो हालत है, हम लोग वीडियोग्राफी भी बहुत बार भेजे हैं लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो ग्राम सभा में हम लोग को ये आज का दिन में ये डिसीजन है कि 19 तारीख का बाद में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग जन आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और हमारा जो 3 पंचायत का जो PRIs है, ये हमारा ग्राम सभा में रेजोल्यूशन हुआ कि आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। आप अगर देश के लिए कुछ कर नहीं सकता, गांव के लिए कुछ कर नहीं सकता, तो आपको इस पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनता आपको एक कुर्सी दिया, जनता ही आपको डिसीजन देता है कि आप ये कुर्सी छोड़ दो। धन्यवाद।